अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अताउल्लाह मेमन। क्या सानिया मोरो की तहकीकात होगी? मोरो का जो वाक़या था, उस वाक़े में मुलविस कौन है? उस वाक़े का ज़िम्मेदार कौन है? जो वज़ीर दाखिला का घर जलाया गया था, वो कैसे जलाया गया? उस वाक़े की अंदरूनी कहानी क्या थी? जब वज़ीर दाखिला के घर पर हमला हुआ तो पुलिस ने क्या किया? ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। दरिया सिंध पर जो नए कैनाल बनाए जा रहे हैं उसके खिलाफ और कारपोरेटिंग जो फार्मिंग हो रही है सिंध में, उसके खिलाफ मोरो में एक कॉम्प्रेस पार्टी ने एहतजाज किया। उस एहतजाज के दौरान कौमी शाहरा को ब्लॉक किया गया। पहले पुलिस ने कोशिश की कि बातचीत के ज़रिए वो एहतजाज ख़त्म कराया जाए, लेकिन सामने वाले नहीं मान रहे थे तो पुलिस ने कुछ सख्ती दिखाई। उसके दौरान हवाई फायरिंग हुई। हवाई फायरिंग के दौरान एक तसादुम पैदा हो गया। उस तसादुम में फिर मुजाहिरीन और पुलिस आमने सामने हो गए, और जब दो फरीक आमने सामने होते तो यकीनन नुकसान ही होता है। तो मोरो में भी नुकसान हुआ। इतलात के मुताबिक 2 जानें ज़ाया हुई, कई लोग ज़ख्मी हुए। उसके अलावा एक SHO और कई पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए। बहरहाल ये मामला तसादुम से जंग की सूरत इख्तियार कर गया। फिर ये हुआ कि कुछ लोग यानी कि 100-200 लोगों ने एक जत्था बनकर वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार के घर पर हमला कर दिया। उसके घर को आग लगा दी। अब वो कुछ लोग कहते हैं बैठक थी, सिंधी में उसको ओताक कहते हैं, उर्दू में बैठक कहते हैं, पंजाबी और उसमें पश्तो में उसको डेरा कहते हैं। वहाँ तोड़ फोड़ की गई और उसको जलाया गया। उसके बाद कौमी शाहरा पर जो गाड़ियाँ थी उन पर हमला किया गया, कई ट्रालर जलाए गए, लूटमार की गई। वो सारी फुटेजेस, सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद है। लेकिन फिर जो एक बंदा जाम बहक हुआ, कॉम्प्रेस पार्टी का कारकुन बताया जाता था, उसकी लाश रखकर धरना दे दिया गया। 24 घंटे से वो धरना जारी रहा, लेकिन 24 घंटे के बाद खुश असलूबी से वो धरना ख़त्म हो गया। मुजाहिरीन उठ गए, लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी गई और ये कहा गया कि अब हम FIR वज़ीर दाखिला और पुलिस अफसरान पर अदालत के ज़रिए करवाएंगे। अब इस वाक़े में कई सवाल उठते हैं। एक जो अहम सवाल है, एहतजाज तो पूरे सिंध में होते हैं और सड़कें भी बंद होती हैं। इससे पहले भी कई बार सड़कें बंद हुई हैं, इससे पहले भी कई बार एहतजाज हुए। तो पुलिस को क्या ज़रूरत पड़ी कि वहाँ पर ताकत का इस्तेमाल करे? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब ताकत का इस्तेमाल हो गया, तसादम हो गया, अब जब हालात कशीदा हो गए तो वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का घर या बैठक या ओताक या डेरा जो भी, वहाँ पर तो सिक्योरिटी मौजूद थी, वहाँ पर तो पुलिस थी। लेकिन जब मुश्तल अफराद ने उस तरफ का रुख किया तो उस वक्त पुलिस कहाँ थी? पुलिस ने क्यों नहीं रोका उनको? पुलिस ने मज़ामत क्यों नहीं की? एक वीडियो आई है पीपल्स पार्टी के एक मकामी कारकुन की, जो तबाह हाल ज़िया लंजार के घर में बैठकर ये इंकशाफ कर रहा है कि जब मुश्तल अफराद इस तरफ आए लंजार हाउस की तरफ तो पुलिस वहाँ से भाग उठी। हम पुलिस वालों को रोकते रहे कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आप इनको रोको। तो उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ नहीं करेंगे। सारी पुलिस, सारी सिक्योरिटी वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का घर छोड़कर भाग गई। ये पीपल्स पार्टी का मकामी रहनुमा कह रहा है। उसने क्या कहा ये आप वीडियो देख लें। सरकार तो आहे घरू वज़ीर जो तहफ़्फ़ुज़ किथे करणो आहे, उन्हनि खे करणो आहे न। वो तो हिते दोस्त हुए भाऊ अफ़ज़ल खे सॼी ख़बर आहे तो पुलिस तां भॻी आहे। असां कुझु दोस्त वञण खे रोकियो आहे। तव्हां करदा हुजो, इंतिज़ामिया तव्हां आहियो, सुभाणे मूवियूं भरबियूं रिकॉर्डिंग थींदी, तव्हांखे तहफ़्फ़ुज़ करणो आहे घरू वज़ीर जे घर जो। उनजे बावजूद कुझु बि करण लाइ तयार हो। मुकमल पुलिस असांखे जवाबु ॾिनो हिते। असां कुझु बि न कंदासीं, ख़ैर बि न कंदासीं, को बि हुकुम न आहे। ऐं हक़ीक़त में जॾहिं असां 40-50 माण्हू हुआसीं त ख़ुदा न ख़ासिता असां बि उन टाइम माना पंहिंजो सिर सां फायरिंग कराई। छो त उन टाइम
1500 माण्हू आहे हवाई फायरिंग ते बि न पियो रुकिया हवाई फायरिंग ते बि सिरूं लठियूं ऐं माना उन्हनि वटि सभु कुझु हर माण्हू वटि का शइ हुई जॾहिं असां सम्झो जीअं असां पची वेंदासीं 40-50 माण्हू 1500 माण्हू जेका छा करे सघंदासीं छा करे सघूं त इंतिज़ामिया में बि एसी ताईं इन खां पहिरियां बि पुलिस खे ॿुधायो वियो पोइ पुलिस खे ॿुधायो भाऊ दोस्त यार बि पुलिस सां राब्ते में आहे एसी ताईं माना मुंहिंजे ख़्याल में इहो तक़रीबन 4:30 खां वठी मामिलो थियो आहे 5 बजे जेको पुलिस न पाती जेको उन हाउस सिक्योरिटी न संभाली। तो आपने सुना नाज़रीन, वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब लोग इस तरफ आए पुलिस भाग गई, उसके बाद हम लोग 40-50 अफराद जो लोग थे हम भी अपनी जान बचाने के चक्कर में फिर हमने फायरिंग की। जो लंजार हाउस से फायरिंग की गई उसका भी ये एतराफ़ कर रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने वजीर दाखिला का घर क्यों छोड़ा। सवाल नंबर तीसरा कि इस पूरे मामले की तहकीकात कौन करेगा, कैसे होगी तहकीकात? क्या अदालती कमीशन कायम होगा? क्या कोई DIG पर मुश्तमिल कमेटी बनेगी? अब ये जैसे धरना ख़त्म हुआ मोरो वाला तो वजारत दाखिला ने DSP मोरो SHO मोरो को सस्पेंड कर दिया। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर नौशर फेरोज़ की जानिब से नौशर फेरोज़ में जलसे जुलूसों पर पाबंदी आयद करके दिफा 144 लागू कर दी गई है। तीसरी बात कि मोरो धरने के जो वाक़यात हुए थे उस पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज किए उस कौम परस्त पार्टी के कारकुनान के खिलाफ, जिसमें 2 अलग अलग FIR है जिसमें 50 लोगों के नाम शामिल है और 75 नामालूम लोग शामिल हैं। अब क्या ये FIR दिफा 144 उसके अलावा DSP SHO मोतुल करने से ये मामला दब जाएगा? नहीं दबना चाहिए, क्योंकि अब ये मामला हुकूमत की रिट का है कि एक सिटिंग वजीर दाखिला का घर जलाया गया है, जिस घर की लंबी लंबी दीवारें हों, ठीक है, जिस घर पे हर वक्त सिक्योरिटी मौजूद हो, प्राइवेट भी पुलिस भी, वहाँ पर लोग कैसे पहुँचे, पुलिस वहाँ से क्यों भागी? इन सारे सवालों के जवाब जब सामने आएंगे तो पता चलेगा कि मोरो वाक़या हुआ है या करवाया गया है। ये जो सवाल उठ रहे हैं इनकी तहकीकात होनी चाहिए और वज़ीर दाखिला जनाब ज़िया लंजार साहब को भी इस मामले की तह तक जाना चाहिए कि आप एक वज़ीर दाखिला हैं, आपकी जिम्मेदारी सिंध के हर एक बासी को सिक्योरिटी देना है, उनका तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। जब आपका अपना घर महफूज ना हो तो आम लोगों का घर कैसे महफूज होगा? तो ज़िया लंजार साहब को इस मामले की तह तक जाना चाहिए, जो भी जिम्मेदार हो उसका तयन होना चाहिए। मोरो सानिया हुआ या करवाया गया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। इनसाइड स्टोरी से आज के लिए इतना ही। कल मिले किसी अहम मौजू पर, किसी अहम इशू पर। आपसे हमारी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।